दोस्तों ये है आपका चैनल लर्निंग यू। और अगर आप लर्निंग यू के नए नाजरीन में से हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इलस्ट्रेटर एडोबी लाइट रूम के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आप ऑटम फ़ोटोज़ या फिर ख़ज़ां की फ़ोटोज़ जो ख़ज़ां के मौसम में खींची जाती हैं उनको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत फ़ोटोज़ होती हैं ये, जिनको आप बेहतर कर सकते हैं, आप इनकी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो चीज़ें इम्प्रूव और करनी है इसमें वो सारी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ये हमारे पास फ़ोटो है, इसको देख लें कि अभी इसको ये यहाँ पर इसकी वजह से ये भी डेवलप्ड है, ऑलरेडी एडिटेड है, लेकिन इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ऑलरेडी डेवलप्ड फ़ोटो में मज़ीद इम्प्रूवमेंट क्या की जाए उसमें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत से डेवलपर्स जो है वो मिस कर जाते हैं। आज मैं उन्हीं चीज़ों पर ही ज़्यादातर फोकस करूँगा। तो अगर आपके पास डेवलप्ड फ़ोटो नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप तब भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि मैं सारी चीज़ इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तकरीबन ये वाला हम इफ़ेक्ट जो है वो ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ तक हम इस पिक्चर को डेवलप करना शुरू करेंगे। ये देखें कि अभी इसमें मज़ीद बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ गई हुई हैं। अगर मैं रीसेट करूँ तो आप इसको फील कर सकते हैं कितना डल और पेल सा फेस था, कितना डल और पेल सा बैकग्राउंड था, ये सारा कितना इम्प्रूव हो गया हुआ है। ओके, तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ दोबारा से, ताकि जो है मैं आपको बताना शुरू करूँ कि कैसे हमने ये एडिटिंग करनी है। ओके जी, ये रीसेट हो गया। अच्छा, अब मैं इसको शुरू करता हूँ। तो अच्छा, सबसे पहली बात जो आपने करनी है ना, अपने फ़ोटो में आपने फ़ोटो इंपोर्ट करने के बाद इस यहाँ से बिल्कुल आपने बॉटम में चले जाना है और बॉटम में जो कैमरा कैलिब्रेशन है सबसे पहले इसको फिक्स करना है। मोस्टली कैमराज में ये होता है कि वो ब्लू प्राइमरी कलर को पिक नहीं कर पाते और उनका जो प्राइमरी ब्लू कलर होता है वो मिस हो जाता है, क्योंकि बहुत ही जो महंगे कैमराज होते हैं उनमें तो ये चीज़ ठीक रहती है, लेकिन जो तकरीबन नाइकॉन के जो D500 से नीचे नीचे कैमराज हैं उनमें अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो उनमें आप सबसे पहले नीचे आएँ कैमरा कैलिब्रेशन में और ब्लू प्राइमरी को ऑल द वे आप कर दें। ठीक है, ये चूँकि बहुत ही अच्छे कैमरे से ली गई पिक्चर है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ पर आपको ये एस्थेटिकली यानी कि खूबसूरत ज़्यादा लगती है वहाँ तक आप इसको कर दें। मैंने यहाँ तक कर दिया इसको। ओके, तो इसके बाद जो अगला स्टेप आपने करना है वो आपने कंट्रास्ट सेट करना है। तो कंट्रास्ट सेट करने के लिए आप बिल्कुल टॉप पे चले जाएं। यहाँ पर मैं टॉप पे आ गया और ये देखें अभी यहाँ पर जो कंट्रास्ट है वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंट्रास्ट यहाँ से एडजस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं मज़ीद कंट्रोल चाहता हूँ। कुछ चीज़ें मैं इसमें इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, डिक्रीज़ करना चाहता हूँ। एक ही बार मैं यहाँ से कर दूँ तो ये देखें, ये वो इधर करूँगा बहुत डल हो जाएगी, इधर करूँगा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। जो इतनी ब्राइट मुझे चाहिए नहीं है, जो कि एडिटेड लगती है, नेचुरल फीलिंग फ़ोटो से निकल जाती है। तो इसके लिए आपको ये चाहिए कि आप वाइट्स और ब्लैक्स, अब इसमें आपने ये करना है कि आपने ब्लैक्स को थोड़ा सा डाउन कर दें। अगर मैं फुल डाउन कर दूँ तो देखें ये इस तरह की हो जाएगी, लेकिन ऐसी फ़ोटो नहीं कभी भी करनी। तकरीबन यहाँ तक ये बेहतर है, यहाँ तक ये अच्छी लग रही है। फिर वाइट्स को आप ऊपर कर दें। अब ये देखिए ये बहुत ऊपर चला जाए तो वाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, लेकिन इतने ब्राइट आपने नहीं करने। यहाँ तक ये अच्छे हो गए। फिर उसके बाद आपने HSL में जाना है। नीचे आ जाए आपका तो ये HSL है। अगर ये यहाँ पर यूँ आपको मिलता है तो इस पर क्लिक करेंगे तो HSL आ जाएगा। HSL को क्लिक करेंगे तो इसमें जो मैं चाहता ये हूँ कि येलो कलर और ग्रीन कलर इनको मैं फ़िक्स कर सकूँ। तो येलो को मैं अगर नीचे करूँ तो ये डार्क हो जाएंगे येलोज़ सारे, और येलोज़ को मैं यहाँ तक नीचे कर देता हूँ और ग्रीन्स को मैं भी नीचे कर देता हूँ, ताकि ये ग्रीन और येलो के दरमियान एक अच्छा डार्क सी फीलिंग आए, जिसकी वजह से दोनों का अच्छा कंट्रास्ट मिले मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने ये करना है कि मैंने इसमें एक विग्नेट इफ़ेक्ट भी डालना है। अक्सर आपने मुझे देखा होगा मेरे ट्यूटोरियल्स में मैं विग्नेटिंग करता हूँ। विग्नेटिंग बेसिकली करने का मेरा मकसद हमेशा से यही होता है कि जो है ना फ़ोटो पर आपका फोकस रहे, जो इंसान का जो बीच में जो पर्सन है, बीच में जो ऑब्जेक्ट है जो कि आपने कैमरे में सेंटर में रख के फ़ोटो खींची, उसी पे ही फोकस रहे और साइडों से फोकस होता हुआ सेंटर की जाने जाए, ताकि
एक देखने वाले को विजुअली बहुत अच्छी पिक्चर लगे। तो इसमें आपने सबसे पहले, अगर आप विग्नेटिंग आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नीचे आ जाएं, पोस्ट क्रॉप विग्नेटिंग करें इस बार। पहले मैंने दूसरी विग्नेटिंग बताई थी, लेकिन इस बार जो है इफ़ेक्ट्स में, इफ़ेक्ट्स पैनल में अगर आपको ये मिलता है, इफ़ेक्ट्स में आए और पोस्ट क्रॉप विग्नेटिंग में आप सबसे पहले ये करें कि इसकी अमाउंट बिल्कुल डिक्रीज़ कर दें। ठीक हो गया। फिर मिड पॉइंट को भी आप 0 के करीब ही ले आएँ। ठीक हो गया, तकरीबन 5-10 के करीब आप इसको रहने दें। राउंडनेस को जो है, राउंडनेस को भी आपने प्रॉपर शेप देनी है, और आप इसको प्रॉपर शेप देने के लिए ये कर सकते हैं कि आप इसको ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ तक कर दूँ। चूँकि ये 3 लोग हैं, इसमें 2 बच्चे और 1 लड़की है। अब मैं इसको यहाँ तक करूँगा तो ये एग्जैक्ट राउंडनेस नहीं इसकी सही। इसको मैं इस तरह से राउंड करता हूँ ताकि ये, हाँ, इस तरह से ये बेटर रहेगी। मतलब ये आपको मैं कोई भी नहीं कह सकता कि आप इसी तरह से ये करें राउंडनेस के लिए, क्योंकि जो है ना आपकी पिक्चर के हिसाब से, अगर सिंगल पर्सन होता तो हम इसको दूसरी तरह से राउंड कर देते। अगर यहाँ पे कोई पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप इमेज होती तो जो कि पहाड़ या किसी और दरख्तों वगैरह की होती, तो उसको जो है ना हम दूसरी तरह राउंड करते, यानी कि इसको हम इस राउंडनेस वाले को हम बिल्कुल नीचे तक ले जाते। तो ठीक है। अब फेदर वाले को, फेदर आपने याद रखेंगे, इसको तकरीबन नीचे करेंगे। देखिए ये कितना एग्जैक्ट सा बन गया है। इसको एग्जैक्ट सा नहीं, इसको फेदर जो है इसको आप बिल्कुल ऊपर तक ले जाएं। अच्छा, अब जो अमाउंट है, अब अमाउंट आप वापस जो आपने ख़राब की थी, मैंने ख़राब की थी, वो वापस आप एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया। इसको अब यहाँ तक ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा साइड्स ब्राइट हो जाएंगी। इसको अब यहाँ तक तकरीबन, अब ये देखें ये वाला एरिया डार्क हो गया, ये वाला डार्क से फिर लाइट होता होता बिल्कुल बंदे के फेस तक लाइट हो गया, जिसकी वजह से ये है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सही अपीयर हो रहा है, यानी कि वो उसी तक ही फोकस रह रहा है हमारा, उसी पर ही फोकस रह रहा है हमारा। तो फिर अब मैं आखिरी जो एडिट है वो मैं टोन कर्व का करूँगा। तो टोन कर्व में आप आ जाएं, यहाँ पर टोन कर्व है। अब इस ट्राइंगल पे क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें, यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा लें, इसको आप नीचे कर लें और इसको आप ऊपर कर लें। टोन कर्व मैंने लास्ट वीडियो में आप बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि वो कैसे होती है। तो इसके बाद इसको ऊपर कर लें और इसके बाद इसमें इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लें। मतलब जिस तरह से आपकी पिक्चर जो है एस्थेटिकली प्यारी लगती है उसको आप कर लें। फिर इसके बाद आपने ये करना है कि इसके जो शेडोज़ हैं, ऑरेंजेस, उनको आप भी बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये करें कि आप नीचे आ जाएं। ओके, यहाँ पर आप आ जाएंगे, अच्छा नॉइज़ रिडक्शन भी थोड़ा सा, नॉइज़ भी इसमें ज़्यादा है, उसको भी थोड़ा सा स्मूथ कर लें। फिर उसके बाद ये शेडोज़ पे आप आगे, शेडोज़ बेसिकली स्प्लिट टोनिंग में होते हैं। स्प्लिट टोनिंग में आप शेडो पे क्लिक करें और आप इस ऑरेंज पे क्लिक कर लें। ठीक हो गया, ये ऑरेंज हो गया यहाँ पर। तो इसके बाद जो है इसकी सैचुरेशन को आप बिल्कुल डिक्रीज़ कर लें। अब ये देखें बड़ा सटल सा इसमें चेंज आया, मतलब ये बिल्कुल ऊपर करूँ, देखें बहुत ज़्यादा ऑरेंज ये था, लेकिन मैंने इसकी शेडोज़ को बिल्कुल थोड़ा सा सैचुरेट किया है ताकि जो है वो पिक्चर देखने में बहुत खूबसूरत लगे। अभी विग्नेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा साइड से डार्क फील हो रही है, उसको अब नीचे जाकर हम वापस उसकी अमाउंट जो है वो थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद लाइट कर लेता हूँ। ओके सॉरी, ये ग्रेन कर रहा हूँ मैं। ओके, ये पोस्ट क्रॉप विग्नेटिंग है और इसमें जो है ना आप इसकी अमाउंट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें ताकि ये साइडें इसकी थोड़ी सी मज़ीद डार्क हो जाए, इतना तकरीबन ये बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है आप इसको ऊपर ले जाएं, बिल्कुल यहाँ पर आ गया। अब आप इसका टेम्परेचर, अगर ये ज़्यादा वार्म सी फ़ोटो फील हो रही है तो टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दें ताकि ये थोड़ी सी कोल्ड फ़ोटो शो हो जाए। अब इसमें आप टिंट भी इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं टिंट में भी, लेकिन टिंट अगर आप ज़्यादा ले जाएंगे तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी माइनर सी एडजस्टमेंट्स करें ताकि जो है वो फ़ोटो एस्थेटिकली अच्छी लगे। तो ओके, तकरीबन ये हमारी फ़ोटो रेडी है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल पे मैं मज़ीद वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा, तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो ये था इसका प्रीवियस, ये था, और यहाँ से डेवलप करके हम यहाँ तक ले आए इसमें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।